विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। नामदेव कहते कहते रुकते नहीं थे। एक बार की बात है, नामदेव जिन्हें सभी संत नामदेव के नाम से, भक्त नामदेव के नाम से जानते हैं, उनके बालपन की ये कथा है। उनके पिता को कहीं अपनी रिश्तेदारी में जाने का हुआ। नामदेव के पिता श्री विठोबा की सेवा करते थे। ये प्रभु का एक स्वरूप है जिसे महाराष्ट्र में वारकरी पंथ वाले पूजित करते हैं, उसकी पूजना करते हैं, आराधना करते हैं। तो उनके पिता का रोज का नियम था कि विठोबा की वो सेवा करते थे। आज उनको जाना बाहर है कहीं, तो उन्होंने नामदेव को बुलाया और कहा कि देखो, मैं जा रहा हूँ बाहर कहीं रिश्तेदारी में, और आज ठाकुर जी की विठोबा की जो सेवा है वो तुम करोगे, और इस तरह से करना है। ये बात है, पहले भोग इनको लगाना, फिर खुद ग्रहण करना। नामदेव ने कहा ठीक है पिताजी। अब वो चले गए। आज सेवा नामदेव की थी, बारी नामदेव की थी। नामदेव ने दूध गर्म किया और विठोबा के सामने रखा। उन्हें याद आया कि पिताश्री कैसे भोग लगाते थे, वैसे वैसे ही उन्हें करने की सूझी। फूल वगैरह जो कुछ वो कर सकते थे, बच्चे थे, अनजान थे, अबोध थे, जितना कुछ उनसे हो रहा था वो कर रहे थे। और उन्होंने दूध पेश किया। जैसे ही दूध उन्होंने रखा, उन्हें याद आया कि वो साथ में विठ्ठला 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 ऐसे करके कुछ बोलते होते थे। तो ऐसे ही बच्चे ने शुरू किया, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। बात की बात है कि इस वक्त न तो उन्हें ये न समझ थी कि पंथ क्या है, न समझ थी धर्म क्या है, न समझ थी विधि विधान क्या है, न उन्हें ये पता था कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, हम ऊंचे हैं कि नीचे हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। ध्यान से सुनिए। कोरे से मन के साथ नामदेव जप कर रहे हैं, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। किसी तरह की कोई उनमें कपट या किसी तरह की कोई इच्छा वासना नहीं है। ऐसे ही मन की भक्ति में आवश्यकता होती है। दोपहर हुई, शाम हुई, पर प्रभु ने भोग नहीं लगाया। और नामदेव को ये हुआ कि क्या मुझ में कमी है, क्या कोई मुझे त्रुटि है। आज विठ्ठल भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। पिताश्री से तो रोज लगाते हैं। उनकी टेर बढ़ती गई, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। और एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, और बोलते हैं 2-3 दिन हो गए। और जब देखा प्रभु ने कि अब ये नहीं मानेगा, और कोरे से मन के साथ, पवित्र मन के साथ दिव्यता भी जुड़ गई है। दिव्यता नाम लेके आता है, तो उन्हें आना पड़ा और उनका दूध ग्रहण करना पड़ा। यहाँ से नामदेव की विठ्ठला नाम की, विठ्ठल नाम की जो भक्ति है वो शुरू हुई और अंत तक कायम रही। नामदेव महाराष्ट्र में हुए। महाराष्ट्र में सतारा नाम के ज़िले में उनका जन्म हुआ। कृष्णा नदी के किनारे एक छोटे से ग्राम नरसी बामणी के छिंबी परिवार के घर में हुआ।
महाराष्ट्र में ही बहुत सारे समय तक उन्होंने जीवन व्यतीत किया। बाद में उन्होंने अलग अलग जगहों पर पंजाब और अलग अलग जगहों पर ज्ञान का प्रचार और भक्ति का प्रचार किया। संत ज्ञानदेव विठोबा खेचर को गुरु मानते थे। वैसे वो पहले ही भगवान के भक्त हो चुके थे और परमात्मा उनको दर्शन देते थे। मुखबाणी नाम की जो ग्रंथ है, जो पंजाबी में भी है और मराठी में भी शायद है, संत ज्ञानदेव की नामदेव की वाणी उसके अंदर अंकित है। नामदेव भी संत कबीर साहब की तरह बाहरी आडंबरों के पूरे विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी कर्म कांड में किसी भी तरह की बाहरी आडंबर में फंसा जाए। वो कहते थे कि कबीर साहब की तरह नाम पूजा करो और सतगुरु की शरण में रहो और अपने मार्ग पर चलो। अंतर के मार्ग पर चलना ज़रूरी है। पहले सरगुण भक्ति की गई और उसके बाद वो संत भक्ति में और संत मत के ऊपर चलने पर विचार किया। जैसे पंढरपुर में भगवान को विठोबा कहा जाता है और विठोबा की ही भक्ति प्रचलित है, वैसे ही संत मत में सतगुरु की भक्ति प्रचलित है। इसी पर वो चले और उन्होंने इसी का प्रचार किया। वैसे जानकारी के लिए पता हो कि महाराष्ट्र में विठोबा की तरफ पैदल यात्रा होती है जिसे वारकरी कहते हैं और बाद में नामदेव का वारकरी पंथ ही कहलाया। नामदेव के पंथ को वारकरी पंथ कहते हैं। उन्होंने इतनी रचनाएं रची जो थोड़ी बहुत तो अभी मिलती है, जिसे अभंग के रूप में देखा जाता है। जहाँ कहीं वाणी कहा जाता है, कहीं पर श्लोक, कहीं पर दोहे, अलग अलग तरह की रचनाएं की जो प्रकार है। तो नामदेव जी की जो वाणी है और जो उनका श्लोक है, जो भी उन्होंने उच्चारण किया, उनको अभंग कहा जाता है। ये भक्ति रूपी काव्य होता है। बड़े ही रचित गीत उसमें है और प्रेम और भक्ति के साथ गाए जाते हैं। संत नामदेव जी बहुत ही मार्मिक संत थे और उन्होंने बहुत ही अलग तरह से अपने आप को पहले भक्ति में, सगुण भक्ति में साकार और सिद्ध करके दिखा दिया और उसके बाद सतोगुण संत मत की भक्ति में पूरी तरह से अपने आप को निछावर कर दिया। पंजाब की यात्रा करते हुए उन्होंने बहुत सारे जगह पर विश्राम किया। आज वहाँ पर भी अलग अलग तरह की उनकी जो स्मारक चिन्ह है, उनकी निशानी बनी हुई है। आषाढ़ की 1340-50 के करीब इन महान भक्त और संत और महापुरुष ने पंढरपुर में ही अपने आप को परमात्मा की शरण में सौंपा, अपने पार्थिव देह को त्याग किया। ऐसी संतों की वाणियाँ बड़ी ही मार्मिक होती है। एक कथा प्रचलित है कि जब एक बार नामदेव भोजन कर रहे थे तो एक कुत्ता उनकी रोटी उठाकर और भागने लगा। नामदेव ऐसे प्रेम और भक्ति में छके रहते थे कि उन्हें कण कण में भगवान दिखाई देते थे। नामदेव ने कहा, प्रभु अकेले बिना चोपड़े रोटी कैसे खाओगे? घी की कटोरी उठाई और उनके पीछे भागने लगे। कहते हैं कि उस कुत्ते में से ही भगवान प्रकट हो गए और कहा, नामदेव कैसे पहचाना? नामदेव ने कहा कि मैंने कहाँ पहचाना, आपने ही दृष्टि दी है मुझे। प्रभु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से ऐसी दृष्टि भक्तों को मिल जाती है कि कौन सा ऐसा भेद है जो छुपा रह सके।
सो नामदेव ने कुत्ते में भी भगवान को पहचान लिया। ऐसे ऐसे संतों की बात सुनकर, उनकी जीवनी पढ़कर, उन पर विचार करके ऐसा लगता है कि क्यों न दोबारा से फिर शुरू करें, एक नए बच्चे की तरह, और इनकी छत्र छाया में रहें। ये हमारे साथ हैं, शारीरिक रूप से न सही, लेकिन संत टाइम और स्पेस से ऊपर उठे होते हैं। उनके लिए टाइम काम नहीं करता, वो टाइम समय काल के बंधन में नहीं होते। सो नामदेव जी आज भी हमारे पास है, आज भी हमको भक्ति की सहायता देते हैं। भक्ति करो तो सही। एक और उनकी प्रचलित कथा है। एक बार वो मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे पूजा करने के लिए, अपने नाम सिमरन को, अपनी भक्ति को, अपने कीर्तन को प्रभु को सुनाने के लिए। लेकिन सबको पता ही है कि ब्राह्मणों ने कहाँ प्रवेश करने दिया। नामदेव जी बड़े ही दुखी हुए, दिल दुखी हुआ, और वो मंदिर के पीछे ही बैठकर बहुत दुखी मन से रोने लगे। और रोते रोते अपनी जूते चप्पल जो भी था उनके, वो निकाला और वो ही बजा बजा के और द्रवित मन से प्रभु को पुकारने लगे। और कहते हैं मंदिर घूम गया, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को डोडा फिरै। उनके लिए मंदिर का द्वार घूम गया। द्वार जो पहले पूर्व या कहीं जहाँ भी था, वो घूमकर नामदेव की तरफ हो गया। भगवान वहाँ भी रास्ता, वहाँ भी द्वार निकाल देते हैं जहाँ पहले है नहीं। सब द्वार जब बंद हो जाते हैं, तब प्रभु ऐसा द्वार खोलते हैं जिससे सब कुछ हल हो जाता है। नामदेव की ऐसी और बहुत सारी रचनाएं, बहुत कथाएं हैं, जिन्हें सुनकर समझकर ऐसे लगता है कि क्यों न और जोर से भक्ति पर चला जाए, क्यों हम निठल्ले और धीरे धीरे चलते हैं। और जोर से चलने का मन करता है और उत्साह बढ़ा रहता है। भक्ति गीत जो है वो हमें इतनी ऊर्जा देते हैं। नामदेव की जीवनी अगर आप पढ़ोगे तो लगेगा कि मैं और भक्ति करूं, अभी किया ही क्या है हमने। ऐसे परम भक्त को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मुखबाणी नाम की जो ग्रंथ है, जो पंजाबी में भी है और मराठी में भी शायद है, संत ज्ञानदेव की नामदेव की बाणी उसके अंदर अंकित है। नामदेव भी संत कबीर साहब की तरह बाहरी आडंबरों के पूरे विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी कर्म कांड में किसी भी तरह की बाहरी आडंबर में फंसा जाए। वो कहते थे कि कबीर साहब की तरह नाम पूजा करो और सतगुरु की शरण में रहो और अपने मार्ग पर चलो। अंतर के मार्ग पर चलना ज़रूरी है। पहले सरगुण भक्ति की गई और उसके बाद वो संत भक्ति में और संत मत के ऊपर चलने पर विचार किया। जैसे पंढरपुर में भगवान को विठोबा कहा जाता है और विठोबा की ही भक्ति प्रचलित है, वैसे ही संत मत में सतगुरु की भक्ति प्रचलित है। इसी पर वो चले और उन्होंने इसी का प्रचार किया। वैसे जानकारी के लिए पता हो कि महाराष्ट्र में विठोबा की तरफ पैदल यात्रा होती है जिसे वारकरी कहते हैं, और बाद में नामदेव का वारकरी पंथ ही कहलाया। नामदेव के पंथ को वारकरी पंथ कहते हैं। उन्होंने इतनी रचनाएं रची जो थोड़ी बहुत तो अभी मिलती है, जिसे अभंग के रूप में देखा जाता है। जहाँ कहीं वाणी कहा जाता है, कहीं पर श्लोक, कहीं पर दोहे, अलग अलग तरह की रचनाएं की जो प्रकार है। तो नामदेव जी के
जो वाणी है और जो उनका श्लोक है, जो भी उन्होंने उच्चारण किया, उनको अभंग कहा जाता है। ये भक्ति रूपी काव्य होता है। बड़े ही रचित गीत उसमें है और प्रेम और भक्ति के साथ गाए जाते हैं। संत नामदेव जी बहुत ही मार्मिक संत थे और उन्होंने बहुत ही अलग तरह से अपने आप को पहले भक्ति में, सगुण भक्ति में साकार और सिद्ध करके दिखा दिया और उसके बाद सतोगुण संत मत की भक्ति में पूरी तरह से अपने आप को निछावर कर दिया। पंजाब की यात्रा करते हुए उन्होंने बहुत सारे जगह पर विश्राम किया। आज वहाँ पर भी अलग अलग तरह की उनकी जो स्मारक चिन्ह है, उनकी निशानी बनी हुई है। आषाढ़ की 1340-50 के करीब इन महान भक्त और संत और महापुरुष ने पंढरपुर में ही अपने आप को परमात्मा की शरण में सौंपा, अपने पार्थिव देह को त्याग किया। ऐसी संतों की वाणियाँ बड़ी ही मार्मिक होती है। एक कथा प्रचलित है कि जब एक बार नामदेव भोजन कर रहे थे तो एक कुत्ता उनकी रोटी उठाकर और भागने लगा। नामदेव ऐसे प्रेम और भक्ति में छके रहते थे कि उन्हें कण कण में भगवान दिखाई देते थे। नामदेव ने कहा, प्रभु अकेले बिना चोपड़े रोटी कैसे खाओगे? घी की कटोरी उठाई और उनके पीछे भागने लगे। कहते हैं कि उस कुत्ते में से ही भगवान प्रकट हो गए और कहा, नामदेव कैसे पहचाना? नामदेव ने कहा कि मैंने कहाँ पहचाना, आपने ही दृष्टि दी है मुझे। प्रभु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से ऐसी दृष्टि भक्तों को मिल जाती है कि कौन सा ऐसा भेद है जो छुपा रह सके। सो नामदेव ने कुत्ते में भी भगवान को पहचान लिया। ऐसे ऐसे संतों की बात सुनकर, उनकी जीवनी पढ़कर, उन पर विचार करके ऐसा लगता है कि क्यों न दोबारा से फिर शुरू करें, एक नए बच्चे की तरह, और इनकी छत्र छाया में रहें। ये हमारे साथ हैं, शारीरिक रूप से न सही, लेकिन संत टाइम और स्पेस से ऊपर उठे होते हैं। उनके लिए टाइम काम नहीं करता, वो टाइम समय काल के बंधन में नहीं होते। सो नामदेव जी आज भी हमारे पास है, आज भी हमको भक्ति की सहायता देते हैं। भक्ति करो तो सही। एक और उनकी प्रचलित कथा है, एक बार वो मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे पूजा करने के लिए, अपने नाम सिमरन को, अपनी भक्ति को, अपने कीर्तन को प्रभु को सुनाने के लिए। लेकिन सबको पता ही है कि ब्राह्मणों ने कहाँ प्रवेश करने दिया। नामदेव जी बड़े ही दुखी हुए, दिल दुखी हुआ और वो मंदिर के पीछे ही बैठकर बहुत दुखी मन से रोने लगे और रोते रोते अपनी जूते चप्पल जो भी था उनके वो निकाला और वो ही बजा बजा के और द्रवित मन से प्रभु को पुकारने लगे। और कहते हैं मंदिर घूम गया, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को डोडा फिरै। उनके लिए मंदिर का द्वार घूम गया। द्वार जो पहले पूर्व या कहीं जहाँ भी था वो घूमकर नामदेव की तरफ हो गया। भगवान वहाँ भी रास्ता, वहाँ भी द्वार निकाल देते हैं जहाँ पहले है नहीं। सब द्वार जब बंद हो जाते हैं तब प्रभु ऐसा द्वार खोलते हैं जिससे सब कुछ हल हो जाता है। नामदेव की ऐसी और बहुत सारी रचनाएं, बहुत कथाएं हैं जिन्हें सुनकर समझकर ऐसे लगता है कि क्यों न और ज़ोर से भक्ति पर चला जाए। क्यों हम निठल्ले और धीरे धीरे चलते हैं, और ज़ोर से चलने का मन करता है और उत्साह भरा रहता है। भक्ति गीत जो है वो हमें इतनी ऊर्जा देते हैं। नामदेव की जीवनी अगर आप पढ़ोगे
तो लगेगा कि मैं और भक्ति करूं, अभी किया ही क्या है हमने। ऐसे परम भक्त को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है।